हेलो दोस्तों, आज हम आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आए हैं जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मार्गदर्शन। पिछले वीडियो में हमने आपको एसएससी सीजीएल के बारे में डिटेल से समझाया था। अगले 3 से 4 वीडियो में हम आपके साथ एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में, उसके पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम के लेवल कैसा होता है, उससे कौन कौन सी नौकरी मिलती है और उस नौकरी का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीएचएसएल के बारे में देख लेते हैं। सीएचएसएल को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम कहा जाता है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी होता है। इसके थ्रू आप क्लर्क रैंक की पोस्ट पर नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, जिसको पीए या एसए कहा जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क बन सकते हैं और कोर्ट क्लर्क बन सकते हैं। ठीक है, सीएचएसएल के थ्रू आप इन सारी पोस्ट पर नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर सिटीजनशिप की बात करें तो इंडिया का सिटीजन होना आवश्यक होता है। अगर आप नेपाल भूटान से संबंधित हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर एज लिमिट की बात करें तो जो एज होती है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल मांगी गई है, और जो कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 साल दिया है, OBC के लिए 3 साल दिया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल दिया है। इस तरह से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर उसमें हम LDC, GSA, PA, SA या DEO इस पोस्ट की बात करें तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में पाना चाहते हैं, यानी कि कैग के ऑफिस में पाना चाहते हैं, तो जो आपका जो 12th स्टैंडर्ड होता है वो आप साइंस स्ट्रीम में पास होना जरूरी होता है, यानी कि आपका 12th में मैथमेटिक्स होना जरूरी होता है। ठीक है, तभी आप जो है कैग के ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर जा सकते हैं। ठीक, चलिए अब सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेज में होता है। टायर फर्स्ट जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑनलाइन पेपर होता है। टायर सेकंड जो होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, जो आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी दे सकते हैं, पेपर एंड पेन मोड में होता है। और जो टायर 3 होता है उसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं जो टायर फर्स्ट होता है उसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। जो टायर फर्स्ट होता है उसमें आपसे 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल इंटेलिजेंस होता है जो 25 क्वेश्चन 50 नंबर का आता है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपसे थोड़ी सी बेसिक अरिथमेटिक पूछी जाती है जो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। और आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है जो 25 क्वेश्चन 50 नंबर का आता है। तो टोटल जो होता है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है 200 नंबर का, और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। और जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनको 80 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको टायर सेकंड के लिए बुलाया जाता है। टायर सेकंड में आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर लिया जाता है आपका। ठीक है, जो आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी दे सकते हैं। इसमें आपसे एस्से लिखवाया जाता है और लेटर और एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। जो एस्से होता है वो 200 से 250 वर्ड का लिखवाया जाता है, और जो लेटर एप्लीकेशन होता है वो 150 से 200 वर्ड्स का लिखवाया जाता है। टायर सेकंड में आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है, और टोटल ये 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको टायर थर्ड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, आपसे टाइपिंग मांगी जाती है। तो जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो इंग्लिश वर्ड के लिए जो होता है वो 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, और जो हिंदी वर्ड के लिए होता है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। ठीक, और जो इसके लिए समय मिलता है वो आपको 15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट में आपको टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, और जो डिसेबल्ड होते हैं 40% डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको 30 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपकी मेरिट तैयार होती है और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन सीएचएसएल में हो जाता है। ठीक है, अब हम चलिए इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। टायर फर्स्ट में आपसे ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। इनका सिलेबस इसके नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पे हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ से इसके सिलेबस के बारे में डिटेल देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, टायर फर्स्ट का जो सिलेबस होता है जनरल इंटेलिजेंस के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस तरह की सारी सिलेबस दिए हुए हैं। ठीक है,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में सारा सिलेबस दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सिलेबस दिया हुआ है और जनरल अवेयरनेस के बारे में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद डिटेल में यहाँ पर नीचे सिलेबस दिया गया है, जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस दिया गया है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर डिटेल में सिलेबस दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद टायर सेकंड का सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे किस तरह का होता है और लेटर एप्लीकेशन किस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे डिटेल से देख सकेंगे। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद यहाँ पे टायर थर्ड का सिलेबस दिया गया है कि किस तरह की टाइपिंग टेस्ट मांगी जाती है, यहाँ से आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो CHSL के पेपर पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी नौकरी मिलती है इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि क्लर्क रैंक की जो पोस्ट होती है उस पर नौकरी मिलती है। अब एग्ज़ाम के लेवल की अगर बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल इसका ना ही बहुत हार्ड होता है ना ही बहुत सिंपल होता है, मीडियम रेंज का इसका लेवल होता है। और जो जॉब प्रोफाइल होती है वो आप इसमें समझ सकते हैं कि क्लर्क रैंक की पोस्ट होती है, ठीक है। इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत शानदार तब मानी जाती है जब आप कैग के ऑफिस में क्लर्क रैंक की पोस्ट पर जाते हैं, तो इसकी जॉब शानदार मानी जाती है। वैसे भी ये जॉब अच्छी होती है, आपको कंप्यूटर स्किल आती है अगर, तो आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं और आपको इंडिया के, भारत सरकार के कई मंत्रालय में आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो या प्रिपरेशन के दौरान स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।